जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोग पढ़ रहे थे कि महाबली गंधर्वराज पतंग और यादवों की सेना में भयंकर युद्ध हो रहा था और तभी बलभद्र जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, 100 योजन विस्तृत गंधर्वों की संपूर्ण वसंत मालती नाम की महापुरी को हल से उपाट कर कुपित हुए बलदेव जी ने काम दुगनद में गिराने के लिए खींचा। उस नगरी के भवन धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। फिर तो तत्काल वहां हाहाकार मच गया। अपनी नगरी को टेढ़ी या करवट लेती हुई नौका की भांति डगमगाती देख पतंग सर्वथा पराभूत हो तत्काल समस्त गंधर्वों के साथ हाथ जोड़ भेंट सामग्री के साथ वहां आ पहुंचा। उसने 2 लाख ऐसे विमान बलदेव जी को भेंट किए जो सुवर्ण के समान कांति वाले तथा विविध रत्नों से जटित थे। मोती की बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थी। विश्वकर्मा ने उन विमानों को 10-10 योजन विस्तृत बनाया था। वे सभी विमान इच्छानुसार चलने वाले तथा कोटि कोटि कलशों एवं पताकाओं से सुशोभित थे। उनसे सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। 4 लाख गायें, 10 अरब घोड़े, इलायची, लवंग, केसर और जायफलों के साथ दिव्य अमृत फलों से भरे करोड़ों पात्र उपहार के रूप में लाकर उन्होंने दिए। फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृत की भांति हाथ जोड़कर बलराम जी से बोले। उन्हें बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा परिचय मिल गया था। पतंग ने कहा, राम, महापराक्रमी बलराम, मैंने आपके पराक्रम को पहले नहीं जाना था, इसलिए अपराध कर बैठा। जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिल के समान दिखाई देता है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। भगवान कामपाल देवादिदेव, आपको नमस्कार है। साक्षात अनंत एवं शेष स्वरूप आप बलराम को बारंबार प्रणाम है। आपकी जय हो, जय हो। परात्पर साक्षात अनंत, आपकी कीर्ति दिगंत तक फैली हुई है। आप समस्त देवताओं, मुनींद्रों और फणींद्रों से श्रेष्ठ हैं। आप बलवान हलधर को नमस्कार है। पतंग के इस प्रकार स्तुति करने पर महाबली बलभद्र जी का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने गंधर्व को अब तुम मत डरो यो कहकर अभयदान दिया। तदंतर यादवेश्वर बलदेव अपने चरणों में पड़े हुए प्रद्युम्न को सेना के संचालक पद पर स्थापित करके यादवों से प्रशंसित हो शीघ्र ही द्वारकापुरी को चले गए। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर महावीर प्रद्युम्न अपनी विजय दुंदुभी बजवाते हुए यादव सैनिकों के साथ मधुधारा नदी के तट पर गए। सुवर्णगिरी के किनारे कुबेर के सुंदर वन में जो सुनहरे हंस और कांचनी लतिकाओं से संपन्न है पहुंचे। हिमालय की गुफाएं देवताओं के लिए दुर्गम काम देती हैं। वहां दानवों की पहुंच नहीं हो पाती। वहां गंगा तटवर्ती बेद की झाड़ियां छाई रहती हैं। कभी कभी दानवों से डरकर स्वर्ग से भागे हुए 8 लोकपालों की निधियां वहां निवास करती हैं। शक्रसख नामक देव शिरोमणि उस प्रांत के अधिपति हैं। प्रद्युम्न का आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। प्रद्युम्न के भेजे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव मार्गदर्शी लोगों से रास्ता पूछते हुए शक्रसख की नगरी में आए। सभा में पहुंचकर मंत्री प्रवर प्रभु उद्धव ने राजा इंद्रसक को नमस्कार करके प्रद्युम्न की कही हुई बातें विस्तार के साथ कह सुनाई। उद्धव बोले, यादवों के इंद्र, द्वारकापुरी के स्वामी राजाधिराज उग्रसेन जम्बू द्वीप के नरेशों को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनके द्वारा दिग्विजय के लिए भेजे गए बलवान रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने तेज से भारत आदि वर्षों को जीतकर आज ही इलाव्रत वर्ष पर विजय पाने के लिए आए हैं। उन श्री कृष्ण कुमार का बल महान है। यदि आप अपने कुल के कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही उन्हें भेंट दीजिए। सर्वज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, यदि आप भेंट नहीं देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा। शक्रसक बोले, दूत सुनो, देवता लोग भी सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मैं सिद्ध हूँ, महावीर हूँ और 1 लाख हाथियों के समान बलवान हूँ। 8 लोकपालों के आधिपत्य का रक्षक हूँ। कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा इंद्र के समान उद्भट शक्तिशाली हूँ। उग्रसेन को ही मुझे उत्तम उपायन भेंट करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को भेंट नहीं दी है, इसलिए मैं तुम्हारी यदुराज को भी भेंट नहीं दूंगा। उद्धव बोले, यादवों के तेज से जैसे कुबेर को तिरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें भेंट देनी पड़ी है, जैसे चैत्र देश के बलवान राजा श्रृंगार तिलक ने भेंट दी है, हरिवर्ष के राजा शुभांग, उत्तराखंड के स्वामी गुड़ाकर, दैत्यों के सखा राक्षसराज लंकापति संवत्सर, केतुमाल और शकुनी आदि बड़े बड़े असुरों ने जैसे भेंट दी है, उसी तरह उन्हीं किसी दुर्दशा में पड़ने पर आप भी प्रद्युम्न को भेंट देंगे। उद्धव की उपयुक्त बात सुनकर बलवान शक्रसक ने कुपित हो उद्धव को इस प्रकार उत्तर दिया, भगवत भक्त शिरोमणि, सुनो, जब तक मैं भेंट दूं तब तक तुम यहीं ठहरो, अन्यथा तुम जाने नहीं पाओगे। महामते, मेरी यह बात सत्य है, सत्य है।
उद्धव बोले, हम मंत्रियों में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते उनका मंगल नहीं होता। इस प्रकार शक्रशक ने उद्धव को वहां नजरबंद कर लिया। उद्धव के नहीं लौटने से यदुवंशी लोग चिंतित हो गए। उन्हें देख बिना उन सबके कई दिन बीत गए। तब मेरे मुख से उद्धव जी के अवरोध का समाचार सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि त्रिपुरासुर को जीतने के लिए यात्रा करने वाले महादेव जी के समान शक्रशक पर विजय पाने के लिए चले। उनके साथ समस्त यादव बंधु और सारी सेना थी। प्रद्युम्न जी सुवर्ण आदि की गुफा के द्वार पर जा पहुंचे। दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित वीर योद्धाओं के कोदंडों की टंकारों, घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज़ों तथा हाथियों के चिंगाड़ों से दसों दिशाएं गूंज उठी। सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल भी सब ओर व्याप्त हो गई। शक्रशक की सेना यादवों से युद्ध करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। व्योम मंडल अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गया। यह सब देखकर मेरु पर्वत के निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे। इसी समय क्रोध से भरा और रथ पर चढ़ा महाबली शक्रशक 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आगे बढ़कर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। देवताओं का यादवों के साथ तुमुल युद्ध छिड़ गया। प्राकृत प्रलय के समय चारों समुद्रों के टकराने से जैसी भीषण ध्वनि होती है, वैसा ही महान कोलाहल वहां होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय बलदेव के छोटे भाई रोहिणी नंदन वीर सारण कवच धारण किए हाथी पर बैठकर बारंबार धनुष के टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए और अपने कोदंड से छूटे हुए बाड़ों द्वारा शक्रशक की सेना का संहार करने लगे। सारण के बाढ़ समूहों से कितने ही वीरों के दो दो टुकड़े हो गए। युद्ध भूमि में बहुत से रथ करवट लेकर वृक्षों के समान धराशायी हो गए। उस समय जिनके कुंभस्थल फट गए थे, उन हाथियों के मोती इधर उधर गिर रहे थे। बाड़ों के अंधकार में वे बिखरे हुए मोती रात्रि काल में तारागणों के समान चमकने लगे। कटते हुए घोड़ों, पैदल योद्धाओं तथा हाथियों से वह सम्रांगण भूतगढ़ों से युक्त भूतनाथ के क्रीड़ा स्थल महाशमशान सा जान पड़ता था। सारण का बल देखकर सब देवता भाग चले। उनके कोदंड छिन्न भिन्न हो गए, कवच चारों ओर से फट गए। अपनी सेना को पलायन करती देख बलवान शक्रशक धनुष टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा और बड़े जोर से मेघ की भांति गर्जना करने लगा। वीर धनुर्धर बलवान शक्रशक ने सम्रांगण में अर्जुन को 10, सांबर और निरुद्ध को 100, गद को 200 तथा सारण को 1 सहस्त्र बाण मारे। उसके बाणों की मार से रथी वीर दो दो घड़ी तक उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे कुम्हार के चाक घूम रहे हों। वह अद्भुत सी बात हुई। इस तरह चक्कर काटने से घोड़े मृत्यु के ग्रास बन गए, रथों के बंधन ढीले पड़ गए। रथियों के मन में खेद होने लगा और सारथी भी युद्ध में मूर्छित हो गए। उस समय जामवती नंदन सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आए। उन्होंने शक्रशक के धनुष को 10 बाड़ों से छिन्न भिन्न कर डाला। 2 बाड़ों से उसके सारथी को और 100 बाड़ों से घोड़ों को यमलोक भेजकर सहस्त्र बाड़ों द्वारा उसके रथ को भी चूर चूर कर दिया। धनुष के कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शक्रशक ने मतवाले गजराज पर आरूढ़ हो रोष पूर्वक शूल हाथ में ले लिया। बलवान शक्रशक ने उस शूल से सांब की छाती में चोट की। उस आघात से सांब का मन कुछ व्याकुल हो गया। शक्रशक का हाथी 1-1 योजन का डग भरता था। उसका रंग कज्जलगिरी के समान काला था। उसकी ऊंचाई 4 योजन की थी। उसकी 2 दांत आधे योजन तक आगे निकले हुए थे। वह बड़े जोर से चिंगाड़ता था। उसके 4-4 योजन विस्तृत 3 सूंडें थी। उनके द्वारा वह सांकलों को गिराता, हाथियों और वीरों को कुचलता तथा रथों और घोड़ों को इधर उधर दांतों और पैरों से विनष्ट करता हुआ काल, अंतक और यम के समान दिखाई देता था। शत्रु से प्रेरित उस महान गजराज को आते और विचरते हुए देख यादव सैनिक भयभीत हो युद्ध से भाग चले। उस समय बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उस वज्र सरीखी गदा से उक्त गजराज के कुंभ स्थल पर बड़े जोर से आघात किया। उस आघात से उसका कुंभस्थल फट गया और वह हाथी युद्ध स्थल में पंख कटे हुए पर्वत के समान ढह गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तदंतर शक्रशक ने ज्यों ही रोषपूर्वक गदा उठाने की चेष्टा की, त्यों ही गद ने अपनी गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस आघात से वह हाथी सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्ध स्थल में दोनों हाथों से गदा उठाई। गद और शक्रशक दोनों इस प्रकार परस्पर गदा युद्ध करने लगे जैसे रंगशाला में 2 मल्ल और जंगल में 2 हाथी लड़ रहे हों। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने अपनी दोनों भुजाओं से उस वीर को उठा लिया और बलपूर्वक उसे 100 योजन ऊपर उसके नगर में फेंक दिया। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी। विजय की दुंदुभियां बज उठी और सब लोग बारंबार गद की प्रशंसा करने लगे। नारद जी कहते हैं, राजन, अपने नगर में गिरकर शक्रशक अत्यंत मूर्छित हो गया। फिर उस मूर्छा से वह उठा। उठने पर भी एक क्षण तक उसे बड़ी घबराहट रही। तदंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को पर ब्रह्मा जानकर शक्रशक बड़ी उतावली के साथ अपनी भेंट सामग्री लेकर यादव सेना के समीप
छिप गया। 8 लोकपालों के आधिपत्य की रक्षा करने वाला शक्रसक अपना राज्य तथा देवताओं की संपूर्ण निधियों को भेंट के लिए लेकर उद्धव जी के साथ यादव सेना के पास गया और कुशलता के लिए वह अद्भुत भेंट अर्पित करके उसने प्रद्युम्न को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शंबर शत्रु प्रद्युम्न ने संतुष्ट होकर उसे रत्नमाला अर्पित की और उस राज्य पर उसी को पुनः स्थापित कर दिया। सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। इस प्रकार जिसने प्रद्युम्न को भेंट दी थी उस शक्रसक को जीतकर वे सेना सहित आगे गए। अब उनके सैनिकों की छावनी अरुणोदा नदी के तट पर पड़ी। महामूल्य रत्नों से जटित चंदोवे 100 योजन तक तन गए। वहां दिव्य पताकाएं फहराने लगी और वहां की भूमि पर विजय ध्वज की स्थापना हो गई। उन ध्वजा पताकाओं के कारण वह शिविर समूह उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति शोभा पाने लगा। इसी समय आकाश से ऐरावत पर चढ़े हुए देवराज इंद्र सहसा सेना सहित वहां उतर आए। देवताओं की दुंदुभियां भी उनके साथ साथ बजती आई। यह देख संपूर्ण यादव वीरों ने बड़े वेग से अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। पुनः देवराज इंद्र को पहचानकर समस्त नरेश बड़े प्रसन्न हुए। उस समय इंद्र ने भरी सभा में प्रद्युम्न से कहा, महाभाऊ नरेश, तुम परावर वेताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात सुनो। सुवर्णगिरि के शिखरों पर लीलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर पुरी है। वहाँ विद्याधरों के राजा सुकृति राज्य करते हैं। उनकी एक सुंदर नाम वाली कन्या है जो 100 चंद्रमाओं के समान रूप लावण्य से सुशोभित और परम सुंदरी है। उसके स्वयंवर में समस्त लोकपाल और देवता दिव्य रूप धारण करके आए हैं, किंतु वह राजकन्या कहती है कि जिसको देखकर मैं मूर्छित हो जाऊंगी वही मेरा पति होगा। यह बात कहकर वह सुंदर वर पाने की इच्छा रखती है। तुम उस उत्सव में भी अपने समस्त भाइयों के साथ सहसा चलो और देवव्रन से मंडित उस सुंदर स्वयंवर को देखो। यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न अपने यदुवंशी भाइयों सहित देवेंद्र के साथ सहसा लीलावतीपुरी में गए। जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहाँ का प्रांगण बड़ा विशाल था। जड़े गए रत्नों के कारण उसकी मनोहरता बढ़ गई थी। उस स्थान पर चंदन, अगर, कस्तूरी और केसर के द्रव का छिड़काव किया गया था। मोती की बंधनवारों, बहुमूल्य वितानों और जाम्बूनद सुवर्ण के आसनों से वह स्वयंवर भवन साक्षात दूसरे इंद्रलोक सा शोभा पाता था। प्रद्युम्न उस स्वयंवर में गए और सिंह जैसे किसी पर्वत के शिखर पर बैठता है, उसी प्रकार सबके देखते देखते एक दिव्य आसन पर विराजमान हुए। वहां जितने प्रजापति, मुनि, देवता, रुद्रगण, मरुदगण, आदित्यगण, वसुगण, अग्नि, दोनों अश्विनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, इंद्र, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य अन्य सभी समागत एवं रत्नाभरणों से विभूषित देव थे, उन्होंने प्रद्युम्न को आया देख अपने विवाह की आशा छोड़ दी। इसी समय सुंदरी हाथ में रत्नमाला लिए अपने रूप लावण्य से रति और रंभा को भी तिरस्कृत करती हुई सी निकली। वह वरांगी, अंगना, सरस्वती, लक्ष्मी तथा रूपवती शची की विडंबना करती हुई सी जान पड़ती थी, जिसे देखकर सब और समस्त सभासद मोह को प्राप्त हो गए। वह लक्ष्मी के समान राजकुमारी सुंदरी सब लोगों के सामने अपने लिए योग्य वर की इस प्रकार खोज करने लगी, मानो चपला नूतन जलधर को ढूंढ रही हो। दिव्यांबरधारी तथा प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल लोचन वाले नरलोक सुंदर वीर प्रद्युम्न के पास पहुंचकर वह सुंदरी विद्याधरी मूर्छित हो गई। फिर थोड़ी ही देर में उसे चेत हुआ। वह उठी और आनंद विभोर होकर प्रद्युम्न के गले में सुंदर माला डालकर खड़ी रह गई। विद्याधरों के राजा सुकृति ने अपनी पुत्री सुंदरी को प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। सब और मांगलिक वाद्य बज उठे, किंतु इस वैवाहिक मंगल को देखकर देवता लोग सहन न कर सके। उन लोगों ने उस स्वयंवर को चारों ओर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे प्रचंड मेघों ने सूर्यदेव को आच्छादित कर लिया हो। उन देवताओं को क्रोध के वशीभूत हो धनुष उठाए और युद्ध के मद से उद्यत हुए देख साक्षात प्रद्युम्न हरि ने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए बाण सहित श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर यादवों के साथ सिंहनाद किया। उनके धनुष से छूटे हुए चमकीले बाणों द्वारा देवताओं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई। जैसे सूर्य की किरणों से कुहासे के बादल फट जाते हैं, उसी प्रकार वे देवता दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। इस प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न स्वयंवर जीतकर और इलाव्रत खंड पर विजय पाकर भारतवर्ष को जाने के लिए उद्यत हुए। भाइयों, यादवों, सैनिकों तथा समस्त मंत्रीजनों के साथ विजय दुंदुभी बजवाते हुए वे भारत खंड में आए। अनेक देशों को देखते हुए जम्बूद्वीप, विजयी बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार क्रमशः आनर्त प्रदेश में और द्वारका के देशों में आए। प्रद्युम्न के द्वारा भेजे गए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव ने राजसभा में पहुंचकर राजा उग्रसेन को तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रत्येक वर्ष में क्या क्या हुआ और जम्बूद्वीप पर किस तरह विजय मिली, वह सारा वृत्तांत उद्धव जी ने यथोचित रूप से कह सुनाया। तब राजा उग्रसेन श्री कृष्ण, बलदेव एवं संपूर्ण वृद्धजनों के साथ प्रद्युम्न को लाने के लिए निकले। गीता वाद्यों की ध्वनि तथा वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ मोतियों, खीलों और फूलों की वर्षा पूर्वक मंगल पाठ करते हुए लोग उनकी अगवानी के लिए आए। एक गजराज को आगे करके सोने के कलश, गंधर्व, अप्सराएं, शंख, दुंदुभी, वेणु, गंध, अक्षत, सोने के पात्र, फूल, धूप तथा जौ के अंकुर साथ लिए राजा उग्रसेन प्रद्युम्न के सम्मुख आए। श्री कृष्ण कुमार ने यादव बंधुओं के साथ खड़ग ले जाकर
लाकर महाराज उग्रसेन के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मीन केतन प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण बलराम को मस्तक झुकाकर समस्त वृद्धजनों को प्रणाम करने के अनंतर शीघ्र जाकर श्री गर्गाचार्य के चरणों में नमस्कार किया। राजा उग्रसेन भूरी भूरी प्रशंसा करके वैदिक मंत्रों तथा ब्राह्मणों के सहयोग से विधिवत पूजन करके प्रद्युम्न को हाथी पर बिठाकर द्वारकापुरी में गए। द्वारका में सर्वत्र घर घर में मंगल उत्सव हुआ। इस प्रकार मैंने तुम्हारी पूछी हुई सब बातें कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, विप्रवर, आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ है, अतः मुझे यह बताइए कि राजा उग्रसेन ने किस प्रकार राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्रतुराज राजसूय का संपादन किया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछकर भाई बंधुओं तथा सुहृदों को निमंत्रण दिया। अत्यंत भक्तिभाव से बुलाए जाने पर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण सब लोग अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ द्वारका में आए। साक्षात वेदव्यास, शुकदेव, पराशर, मैत्रेय, पैल, सुमंतु, दुर्वासा, वैशंपायन, जैमिनी, भार्गव, परशुराम, दत्तात्रेय, असित, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, कर्ण, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनकादि, विभांड, पतंजलि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्रांग, विपाक, मुनिशेष, शांडिल्य तथा दूसरे दूसरे मुनि वहां शिष्यों सहित पधारे। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवगण, रुद्रगण, आदित्यगण, मरुदगण, समस्त वसुगण, अग्नि, दोनों अश्विनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नर आदि का शुभागमन हुआ। गंधर्व, सुंदरियां, अप्सराएं और समस्त विद्याधरियां वहां आई। वेताल, दानव, दैत्य, प्रहलाद, बलि, भीषण राक्षसों के साथ लंकापति विभीषण तथा समस्त वानरों के साथ वायुनंदन हनुमान पधारे। रिक्षों और दाढ़ वाले वन्य पशुओं के साथ बलवान ऋक्षराज जांबवान का आगमन हुआ। समस्त पक्षियों के साथ बलवान पक्षीराज गरुड़ाएं, समस्त सर्पगणों को साथ लिए बलवान नागराज वासुकी पधारे। संपूर्ण कामधेनुओं के साथ गोरूप धारणी पृथ्वी का आगमन हुआ। समस्त मूर्तिमान पर्वतों के साथ मेरु और हिमालय पधारे। गुल्मों, वृक्षों और लताओं के साथ प्रयाग के वृक्षराज अक्षयवट का शुभागमन हुआ। महानदियों के साथ श्री गंगा और यमुना नदी आई। रत्नों की भेंट के साथ सातों समुद्र पधारे। ये सब के सब उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में सहर्ष आए। 7 स्वर, 3 ग्राम, 9 अरण्य, महीतल में 9 उसर, विख्यात 14 गुह्य, तीर्थराज, प्रयाग, पुष्कर, बद्रिकाश्रम, सिद्धाश्रम, कुंडों और समस्त सरोवर सहित कुरुक्षेत्र, समस्त उपवनों के साथ दंडक आदि वन, ये सब के सब समग्र विमल क्षेत्रों के साथ वहां उपस्थित हुए। व्रत से श्रीमान, गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन, दूसरे दूसरे वन, सरोवर तथा कुंड भी पधारे। रानी कीर्तिदा और गोपियों के साथ गोपिकेश्वरी यशोदा साक्षात पधारी। अपने करोड़ों सखी समूहों के साथ शिविका रूढ़ा श्री राधा का भी शुभागमन हुआ। गोपियों के 100 यूथ भी द्वारका में सानंद पधारे। जहाँ आजकल गोपी भूमि है वहीं उन्हें ठहराया गया। उन्हीं के अंगराग से वहाँ गोपी चंदन प्रकट हुआ। जिसके अंग में गोपी चंदन लग जाता है वह मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। चारों वर्णों के सभी लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र, कली का अवतार साक्षात दुर्योधन, शाल्व, भीष्म, कर्ण, कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दमघोष, वृद्ध शर्मा, महाराज जयसेन, धृष्टकेतु, भीष्मक, कौशलराज, नग्नजित, बृहस्सेन तथा तुम्हारे पितामह साक्षात मिथिलेश्वर, धृति तथा अन्य राजा, सुहृद संबंधी बंधु बांधव अपनी रानियों के तथा पुत्र पौत्रों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। नारद जी कहते हैं, राजन, अर्थ सिद्धि के द्वार भूत पिंडारक क्षेत्र में जो रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है यज्ञ का आरंभ हुआ। उस यज्ञ में जो कुंड बना उसका विस्तार 5 योजन का था। ब्रह्मा कुंड 1 योजन का और 5 कुंड 2 कोस में बनाए गए। वे सभी कुंड मेखला, गर्त, विस्तार और वेदियों के साथ सुंदर ढंग से निर्मित हुए थे। वहाँ का महान यज्ञ स्तंभ 1000 हाथ ऊंचा था। सुवर्णमय यज्ञ मंडप का विस्तार 5 योजन था जो चंदोवों और बंधनवारों से सुशोभित था। केले के खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार वंश के यादवों से घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओं से युक्त इंद्र की भांति उस यज्ञ मंडप में शोभा पाते थे। जैसे परमात्मा अपनी विभूतियों से शोभा पाता है उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान यज्ञावतार श्री कृष्ण उस यज्ञ में अपने पुत्रों और पौत्रों से सुशोभित होते थे। महान संभार का संचय करके गर्गाचार्य को गुरु बनाकर यदुराज उग्रसेन ने क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित अधर्वियों और 5 लाख उद्गाता थे। अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान
मोटी घृत की धारा गिराई जाती थी, जिसे खा पीकर अग्नि देवता अजीर्ण रोग के शिकार हो गए। उन दिनों तीनों लोकों में कोई भी जीव भूखे नहीं रह गए। सब देवता सोमपान करके अजीर्ण के रोगी हो गए। अपनी धर्मपत्नी रुचिमती के साथ बलवान यादव राजा उग्रसेन ने पिंडार तीर्थ में यज्ञ का अवभृत स्नान किया। वे व्यास आदि मुनीश्वरों के साथ वेद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक नहाए। जैसे दक्षिणा से यज्ञ की शोभा होती है, उसी तरह रानी रुचिमती के साथ राजा उग्रसेन की शोभा हुई। देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुभियां बजने लगी और देवता उग्रसेन के ऊपर फूल बरसाने लगे। सोने के हार से विभूषित 14 लाख हाथी उग्रसेन ने दान किए। 100 अरब घोड़े उन्होंने यज्ञांत में दक्षिणा के रूप में दिए। बहुमूल्य हारों और वस्त्रों के साथ करोड़ों नवरत्न मुनिवर गर्गाचार्य को भेंट किए। साथ ही उन्हें घर गृहस्थी के उपकरण भी अर्पित किए। महामनस्वी यादवेंद्र राजा उग्रसेन ने उस यज्ञ में 1000 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार सुवर्ण ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मण को दिए। जैसे राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणा से इतने संतुष्ट हुए थे कि अपने अपने सुवर्णमय पात्र भी छोड़कर चल दिए थे, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन के इस यज्ञ में भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हर्षोत्फुल्ल होकर अपने घर लौटे। अपने अपने भाग को पाकर संतुष्ट हुए सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। बंदीजनों को भी बहुत द्रव्य दिया गया, जिससे जय जयकार करते हुए अपने घर गए। राक्षस, दैत्य, वानर, दाढ़ वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गए। समस्त नाग भी संतुष्ट चित्त होकर अपने अपने घर पधारे। गाय, पर्वत, वृक्ष, समुदाय, नदियाँ, तीर्थ तथा समुद्र सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को पधारे। जो राजा आमंत्रित किए गए थे उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान मान के द्वारा उनकी पूजा की गई और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने घर गए। नंद आदि मुख्य मुख्य गोपों का पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। वे सब लोग प्रेम और दान से प्रसन्न हो व्रज को लौटे। इस प्रकार मैंने तुमसे राजसूय महायज्ञ के मंगलमय उत्सव का वर्णन किया। जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वहाँ कौन सा कार्य सफल नहीं होगा। जो मनुष्य सदा इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परेश, परमेश्वर और पुराण पुरुष है, वे तुमको पवित्र करें। जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। परमेश्वर श्री हरि ने यज्ञ के बहाने समस्त भूतल का भार उतार दिया। जो यदुकुल में चतुर्वी रूप धारण करके प्रकट हुए, उन अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है। विश्वजित खंड यही समाप्त होता है। आइए अगला खंड आरंभ करते हैं, जिसका नाम है श्री बलभद्र खंड। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने अमृत की अपेक्षा भी परम मधुर, मंगलमय, परम अद्भुत विश्वजित खंड का श्रवण किया। महात्मा श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान है। उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वी के रज कण गिने जा सकते हैं, किंतु कोई विद्वान कवि भी श्री कृष्ण के वंशजों की गणना करने में समर्थ नहीं है। महात्मा बलराम जी की रेवती पत्नी थी, उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ। कृपा पूर्वक इसका रहस्य बताइए। नारद जी कहने लगे, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान संकर्षण कामपाल हैं। उन बलराम जी की कथा मैं तुम्हारे सामने भलीभांति वर्णन करूंगा। दुर्योधन के गुरु प्रांग विपाक नामक मुनि योगियों के और मुनियों के अधीश्वर थे। वे एक दिन हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया। फिर वे महामूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए। दुर्योधन उनकी वंदना और प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उनसे कहा, भगवान संकर्षण साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण से और किनकी प्रार्थना से शुभागमन हुआ। उन्होंने मेरे नगर को उल्टाकर टेढ़ा कर दिया था। वे मेरे गुरु हैं। मुझको उन्होंने ही गदा युद्ध सिखलाया था। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रांग विपाक मुनि ने कहा, कुरुसत्तम युवराज, यादव श्रेष्ठ बलभद्र जी का प्रभाव सुनो। उसके सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। इसी द्वापर के अंत की बात है। राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा जी की शरण ली। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के और शंकर जी के साथ श्री बैकुंठ नाथ को आगे किया और भगवान वामदेव के बाएं पैर के अंगूठे के नख से कटे हुए ऊर्ध्व ब्रह्मांड कटाह के छिद्र के द्वारा वे बाहर निकले। वहां ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्मद्रव अर्थात श्री गंगा जी के समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को लुढ़कते देखा। तदंतर वे विरजा नदी के तट पर पहुंचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत कोटि सूर्यों की ज्योतियों के समान तेजोमंडल के दर्शन किए। उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया। वहां देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। उनके 1000 मुख थे और उनका श्री विग्रह अनंत गुणों
से लक्षित था। वे अनंत भगवान कुंडलाकार में विराजित थे। उन अनंत की गोद में उन्हें वृंदावन, यमुना नदी, गोवर्धन गिरी, कुंज निकुंज, लता बेलों की कतारें, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल गोपी और गोकुल से परिपूर्ण सर्वलोक के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई और वहां निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे अंतपुर में पहुंचे। वहां उस निज निकुंज में साक्षात परिपूर्णता भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजित थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है। वे पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके गले में वनमाला सुशोभित है और वे वंशी धारण किए हुए हैं। ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नूपुर, किंकड़ी, कड़े, बाजूबंद हार, उज्ज्वल आभापूर्ण कौस्तुभमणि तथा अंगूठियों से अलंकृत है। करोड़ों करोड़ों बाल सूर्य के समान द्युति वाले किरीट और कुंडल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनका मुख कमल अलकावलियों से समलंकृत है। ऐसे कमल वदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब बातों को सुन जानकर अपने निज जन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यथा योग्य आदेश दिया और सहस्त्र मुख वाले भगवान अनंत से वे यो कहने लगे, हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो। तदंतर मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। प्रांग विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हजार मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्ध चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल, दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। तदंतर वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा बैकुंठ से पधारे। उनके 1 सहस्त्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध चारणगढ़ तथा पाणिनि और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वे शेष जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद अजित वैकुंठ से सहस्त्र वदन शेष जी का वहां शुभागमन हुआ। वे अजैक पाद, अहेर बुंध्य, बहुरूप, महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे। बलराम सभा में आकर शेष नाग ने उनका स्तवन किया और स्तवन करने के पश्चात वे उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदंतर श्वेत द्वीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के द्वारा सेवित हजार फनों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभाव वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। फिर उसी समय इलाव्रत वर्ष से शेष जी आए। भगवती पार्वती की दासी करोड़ों स्त्रियों के युद्ध उनकी सेवा कर रहे थे। मुकुट मंडित हजार मुखों वाले शेष जी चमचमाते हुए किरीट, कुंडल और बाजूबंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। तदंतर पाताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। वे हजार मुख वाले शेष जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे। उन्होंने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंदन, संत कुमार, नारद, सांख्यायन, पुलत्स्य, बृहस्पति और मैत्रेय आदि महर्षियों की सनिधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहक, कालियक, तक्षक, कंबल, अश्वतर और देवदत्तादि नागराज उन्हें चवर डुला रहे थे। कस्तूरी, अगर, केसर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी। सिद्ध चारण, गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वर, त्रिपुर, बल, कालकेय, कली और निवात कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे। 11 रुद्र व्यूहाकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी, मृग, कामधेनु तथा वरुण उनके पीछे चल रहे थे। वीणा, मृदंग, ताल और दुंदुभी के शब्द हो रहे थे। वे फणिधर गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फन पर यह सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान महा अनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णता भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर अनंत मुख महान अनंत भगवान संकर्षण ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। तदंतर वे सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक न करो। जिस समय युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूंगा, उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मूसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पाणिनि आदि, व्यास आदि तथा कुमुद आदि मुनियों, 11 रुद्रों, हे कोटि कोटि रुद्रों,
कामधेनु गिरिजापति श्री शंकर जी, गंधर्वो वासुकी आदि नागराजो, निवात कवच आदि दैत्यो, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूंगा। तुम सब वहां सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। प्रांग विपाक मुनि कहने लगे। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के युद्ध से कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तदंतर निवात कवचों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा। आप जहाँ पधारेंगे वहाँ ही मैं भी चलूंगा। पिताजी, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा। आप भक्त वत्सल हैं, अतएव मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न हो अपने भक्त कलेराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहाँ कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।